अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमाने इलाही में आप सभी नाज़रीन का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरतुल सजदा की आयत नंबर 23 से सूरह ख़त्म तक और सूरतुल अहज़ाब की इब्तिदाई आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ़ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में 43 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। आज तिलावत की जाने वाली आयतों में यह बतलाया जा रहा है कि खौफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अपने दिल में पैदा रखना चाहिए। फिर मोमिनों का जिक्र किया गया, अहले किताब का भी जिक्र किया गया, फिर इसके बाद उम्महातुल मुमिनीन का जिक्र किया गया। अब उम्महातुल मुमिनीन यानी मोमिनों की माएँ, अब ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात हैं, यानी आपकी बीवियाँ हैं। अब इनका मकाम व मर्तबा, इनकी शान व अज़मत तमाम माओं से औला व अरफा है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहरात हैं। और इसी तरीके से अमल सालिह के बारे में बतलाया जा रहा है कि अगर कोई बंदा नेक अमल करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको उसके हिसाब से बेहतरीन अजर और सवाब अता फरमाएगा। तो नाजरीन, इसी के मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। तर्जुमाए कलामे पाक। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिही व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन वअअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। और जो तुम में से खुदा और उसके रसूल की फरमाबरदार रहेगी और अमल नेक करेगी, उसको हम दुगना सवाब देंगे और उसके लिए हमने इज़्ज़त की रोज़ी तैयार कर रखी है। या निसा अन्नबिय्यि लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसाइ इन इत्तक़य्तुम फला तख़दअन बिलक़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा। ऐ पैगंबर की बीवियों, तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम परहेजगार रहना चाहती हो तो किसी अजनबी शख्स से नरम नरम बातें न किया करो, ताकि वो शख्स जिसके दिल में किसी तरह का मर्ज़ है कोई उम्मीद न पैदा कर ले, और उनमें दस्तूर के मुताबिक बात किया करो। वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िम्ना الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
تطهيرا और अपने घरों में ठहरी रहो, और जिस तरह पहले जाहिलियत के दिनों में इजहार तजम्मुल किया करती थीं इस तरह जीनत न दिखाओ, और नमाज पढ़ती रहो, ज़कात देती रहो, और खुदा और उसके रसूल की फरमाबरदारी करती रहो। ऐ पैगंबर के अहले बैत, अल्लाह चाहता है कि तुमसे नापाकी का मैल कुचैल दूर कर दे और तुम्हें बिल्कुल पाक साफ कर दे। واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا। और तुम्हारे घरों में जो अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं और हिकमत की बातें सुनाई जाती हैं उनको याद रखो, बेशक अल्लाह बारीक बीन और बाखबर है। फरमान इलाही में सूरतुल अहज़ाब की तिलावत और उसके तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन महतरम, आज तिलावत की जाने वाली आयत नंबर 35 से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के बारे में ये इरशाद फरमाया है कि उसकी फ़िक्र और उसका नज़रिया कैसे होना चाहिए और एक इंसान मुआशरे में कैसे बेहतर अंदाज में अपने आप को पेश कर सकता है और उसके लिए मशाल राह बन सकता है और मुआशरा बेहतर कैसे वजूद में आ सकता है। इसी तरीके से ये भी बतलाया जा रहा है कि कुरान मर्द और औरत में कोई इम्तियाज़ नहीं करता, यानी मर्द के लिए जो सिफ़ात बयान किए गए हैं औरतों के लिए भी वो सिफ़ात बयान किए गए हैं। अब इन दोनों में से जो इन सिफ़ात से मुत्तसिफ़ हो जाएगा वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास मकबूल हो जाएगा। इसी तरीके से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये भी इरशाद फरमाया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन है और तमाम अंबिया में सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाले और सबके सरदार हैं। और इसी तरीके से हमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हम पर बहुत बड़ा फ़ज़ल और एहसान है। हम इस एहसान पर जितना शुक्र बजा लाएंगे कम है, तो इसीलिए हमें चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र सुबह व शाम करते रहें। तो नाज़रीन, और मालूमात हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति वल मुमिनीन वल मुमिनाति वल क़ानितीन वल क़ानिताति वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ात والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم أعد الله
जो लोग अल्लाह के आगे सरे अतात खम करने वाले हैं, यानी मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें और फर्मा बरदार मर्द और फर्मा बरदार औरतें और रास्तबाज मर्द और रास्तबाज औरतें और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें और फ़रोतनी करने वाले मर्द और फ़रोतनी करने वाली औरतें और खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें और रोज़े रखने वाले मर्द और रोज़े रखने वाली औरतें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें और खुदा को कसरत से याद करने वाले मर्द और कसरत से याद करने वाली औरतें, कुछ शक नहीं कि उनके लिए खुदा ने बख्शिश और अजर अजीम तैयार कर रखा है। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अम्रा إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا। और किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत को हक़ नहीं है कि जब खुदा और उसका रसूल कोई अमर मुकर्रर कर दें तो वो उस काम में अपना भी कुछ इख्तियार समझें, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे वो सरी गुमराह हो गया। وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس فالله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا। और जब तुम उस शख्स से जिस पर खुदा ने एहसान किया और तुमने भी एहसान किया ये कहते थे कि अपनी बीवी को अपने पास रहने दे और खुदा से डर, और तुम अपने दिल में वो बात पोशीदा करते थे जिसको अल्लाह जाहिर करने वाला था, और तुम लोगों से डरते थे हालांकि खुदा ही उसका ज़्यादा मुस्तहिक है कि उससे डरो। फिर जब जैद ने उससे कोई हाजत मुताल्लिक़ न रखी यानी उसको तलाक़ दे दी तो हमने तुमसे उनका निकाह कर दिया ताकि मोमिनों के लिए
उनके मुंह बोले बेटों की बीवियों के साथ निकाह करने के बारे में जब वो उनसे अपनी हाजत मुताल्लिक न रखें यानी तलाक दे दें, कुछ तंगी न रहे, और अल्लाह का हुक्म वाक़ होकर रहने वाला था। फरमान इलाही में सूरतुल अहज़ाब की तिलावत और उसके तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मक़दम है। नाज़रीन मुहतरम, आज तिलावत की जाने वाली आयत नंबर 35 से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के बारे में ये इरशाद फरमाया है कि उसकी फ़िक्र और उसका नज़रिया कैसे होना चाहिए और एक इंसान मुआशरे में कैसे बेहतर अंदाज में अपने आप को पेश कर सकता है और उसके लिए मशाल राह बन सकता है और मुआशरा बेहतर कैसे वजूद में आ सकता है। इसी तरीके से ये भी बतलाया जा रहा है कि कुरान मर्द और औरत में कोई इम्तियाज़ नहीं करता, यानी मर्द के लिए जो सिफ़ात बयान किए गए हैं औरतों के लिए भी वो सिफ़ात बयान किए गए हैं। अब इन दोनों में से जो इन सिफ़ात से मुत्तसिफ़ हो जाएगा वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास मकबूल हो जाएगा। इसी तरीके से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये भी इरशाद फरमाया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन है और तमाम अंबिया में सबसे ज़्यादा फजीलत वाले और सबके सरदार हैं। और इसी तरीके से हमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हम पर बहुत बड़ा फ़ज़ल और एहसान है। हम इस एहसान पर जितना शुक्र बजा लाएंगे कम है, तो इसीलिए हमें चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र सुबह व शाम करते रहें। तो नाज़रीन, और मालूमात हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا। पैगंबर पर इस काम में कुछ तंगी नहीं जो खुदा ने उनके लिए मुकर्रर कर दिया, और जो लोग पहले गुजर चुके हैं उनमें भी खुदा का यही दस्तूर रहा है और खुदा का हुक्म ठहर चुका था। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا। और जो खुदा के पैगाम जूं के तूं पहुँचाते और उससे डरते और खुदा के सिवा किसी से नहीं डरते थे, और अल्लाह ही हिसाब करने को काफ़ी है। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं हैं, बल्कि खुदा के पैगंबर और नबियों की नबूवत की मोहर यानी उसको ख़त्म कर देने वाले हैं, और खुदा हर चीज़ से वाकिफ़ है। يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا
فسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم ए अहले ईमान, अल्लाह का बहुत जिक्र किया करो और सुबह और शाम उसकी पाकी बयान करते रहो। वही तो है जो तुम पर रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि तुमको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए, और खुदा मोमिनों पर मेहरबान है। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरतुल अहज़ाब की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।